नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। नक्षत्र, उसके देवता, उसके स्वामी और उसका जातक पर प्रभाव। आज का नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण। विशाखा नक्षत्र के 3 चरण तुला राशि में आते हैं, तुला राशि के अंतिम भाग में, और चतुर्थ चरण वृश्चिक राशि में प्रथम भाग में आता है। प्रथम भाग भी 3° 20' अर्थात 3 डिग्री और 20 मिनट तक विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण रहता है। इस नक्षत्र के स्वामी है बृहस्पति और देवता है अग्निदेव। वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। मंगल और बृहस्पति गुरु इनकी मित्रता है। अग्निदेव इनकी भी मित्रता है। तो वृश्चिक राशि के शुरू के जो डिग्रीज हैं या अंश है वो सम राशि होने की वजह से वो शुरू के 0 से 6 डिग्री तक मृत अवस्था होती है। अब इस नक्षत्र पर जैसे कि बृहस्पति इसके स्वामी हैं और अग्निदेव इनके देवता हैं। वृश्चिक राशि जैसे 3 राशियां जल राशि की हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। तो वृश्चिक राशि को एक पौंड की राशि माना जाता है, जैसे रुका हुआ पानी। तो रुके हुए पानी में जो जल रुका हुआ रहता है उसमें कहीं ना कहीं वो जल दूषित हो जाता है। और मान लो इसी नक्षत्र पर अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा जल राशि का, जल तत्व का स्वामी है और चंद्रमा की अपनी स्वतः की राशि कर्क है, जो कि पोखर से निकला हुआ जल। और ये चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में आ जाते हैं तो नीच हो जाते हैं। अब मान लो विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण पर अगर चंद्रमा है तो क्या क्या प्रभाव दिखते हैं। पहला है कि वो वृश्चिक राशि में नीच राशि में आ गए। दूसरा, विशाखा नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है तो मित्र नक्षत्र में आ गए, लेकिन वृश्चिक के शुरू में होने की वजह से मृत अवस्था में हो गए। अब ऐसे में अगर चंद्रमा आपके अर्थात जातक के कारक हैं तो अशुभ प्रभाव तो होंगे क्योंकि नीच है, लेकिन हम चंद्रमा को अशुभता से बचा सकते हैं, अर्थात उसके अशुभ प्रभाव जो हैं उनका उपाय करके हम अशुभता को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा आपके अकारक ग्रह हैं या मारक ग्रह हैं या बाधक ग्रह हैं तो उसकी अशुभता कम नहीं कर सकते। मान लो उसी नक्षत्र पर या उस राशि में, जैसे वृश्चिक राशि में अगर मंगल भी है तो चंद्रमा का नीच भंग हो जाएगा। और ऐसे में अगर वो कारक ग्रह है तो उनकी अशुभता समाप्त हो जाएगी और उनके वक्री गुण, जैसे कि चंद्रमा वैसे तो वक्री नहीं होते हैं लेकिन उनका बल बढ़ जाएगा क्योंकि नीच भंग हो गया। और विशाखा नक्षत्र में मृत है तो गुरु भी अगर मान लो उसी राशि में है या उसी नक्षत्र पे है तो उनका मृत भंग भी हो जाएगा। इस तरह से चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच राशि में होते हुए भी अत्यंत बलवान हो जाएंगे और कारक ग्रह होने की वजह से वो जातक को पूर्ण लाभ देंगे। अगर अकारक ग्रह हैं तो जातक के लिए अशुभ परिणाम मिलेगा, जैसे मानसिकता के ऊपर ज़्यादा प्रभाव जाएगा, मन के ऊपर, मन उद्विग्न रहेगा या मन में कुछ
ऐसी विषाक्त बातें निर्माण होंगी, या कार्य करते समय कार्य में मन नहीं लगेगा, या मन में ऐसी ऐसी भावनाएं उठेंगी जो उनके जीवन के लिए हानिकारक हो सकती हैं। वृश्चिक राशि में मान लो अकेला कोई, जैसे मान लो मंगल ही है, क्योंकि उनकी वो स्वतः की राशि है। मंगल अगर विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आते हैं तो मंगल शुरू के अंश में होने की वजह से मृत होंगे, लेकिन अपने ही खुद के राशि में होने की वजह से मृतभंग हो जाएंगे, और मृतभंग होने की वजह से उनके वक्री के गुण मिलेंगे। वही सिद्धांत यहाँ भी लगता है कि अगर मंगल कारक ग्रह हैं तो आपके लिए शुभ प्रभाव देंगे, अगर अकारक ग्रह हैं तो आपके लिए अशुभ प्रभाव देंगे। अगर वृश्चिक राशि विशाखा नक्षत्र में अगर मंगल मांगलिक योग बना रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं, मांगलिक योग बना रहे हैं, और मांगलिक योग होते हुए अगर वह लग्नेश के विरुद्ध हैं, अर्थात सप्तम के यूनिट के हैं, तो जातक को मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा तकलीफदायक रहेगा। उसके विवाह में अड़चनें आएंगी, उसके बुद्धि में परिवर्तन होगा, या उसके लिए संतान के लिए भी वो हानिकारक हो सकते हैं। अगर मान लो संतान का जो स्वामी है अर्थात पंचमेश, उसके ऊपर मान लो मंगल की दृष्टि आ जाए, और मंगल अगर आपके लिए विपरीत ग्रह है तो उसकी दृष्टि से आपको संतान के लिए भी समस्या हो सकती है। अगर आपके कारक ग्रह हैं तो ऐसे में आपका मांगलिक होना सामने वाले के लिए, अर्थात जो आपका पार्टनर होगा, जो पति हो या पत्नी हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। ऐसे में अगर मांगलिक दोष जो लगता है, उस मांगलिक दोष को कारक ग्रह है तो उसको आप मांगलिक दोष को दूर कर सकते हैं। कई बार ऐसे सुनने में आता है, एक बार आपको मैं यहाँ थोड़ा स्पष्ट कर दूं, मांगलिक दोष का या मांगलिक कुंडली का विषय निकला है, इसलिए उसके संदर्भ में एक बात बताना चाहती हूँ। कई बार ये सुनने में आता है कि मांगलिक दोष में, जैसे मान लो चतुर्थ स्थान में मंगल है और दशम स्थान में शनि है, तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि मंगल के सामने शनि है तो मांगलिक दोष समाप्त हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मंगल मंगल है, शनि शनि है। मंगल की वजह से जो दोष मांगलिक दोष लगा है वो शनि की वजह से मांगलिक दोष दूर नहीं हो सकता। ये भ्रांति है और मेरे विचार से ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि कई जगह जैसे हम प्रत्यक्ष रूप में अगर देखते हैं तो मंगल का स्वभाव शनि के स्वभाव से बिल्कुल विरुद्ध है, और जब विरुद्ध स्वभाव के आमने सामने बैठे हैं तो वो एक दूसरे के पूरक हो ही नहीं सकते। इसलिए मांगलिक दोष अगर है तो वो मांगलिक दोष ही माना जाएगा, और शनि, चाहे शनि की दृष्टि उस पर हो या ना हो, लेकिन शनि का दाब, ये शब्द जो अधिकतर सुनने में आते हैं, उसके लिए थोड़े सावधान रहे। विवाह के लिए स्पेशल, अगर आप विवाह के इच्छुक हैं या विवाह के उम्र के हैं या विवाह की योजना बन रही है, और अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो सामने वाली पत्रिका, सामने वाली कुंडली भी मांगलिक ही लेने की कोशिश करें, अन्यथा आपके जीवन में परेशानियां हो सकती है। तो हम फिर से विशाखा नक्षत्र पे आते हैं कि अगर मान लो विशाखा नक्षत्र पे कोई अन्य ग्रह आ जाए, बुध आ जाए, तो विशाखा नक्षत्र के जो स्वामी है गुरु, उसकी और बुध की मित्रता नहीं है, अर्थात शत्रुता है। मंगल राशि जो कि वृश्चिक है वो भी शत्रु राशि है, और वो खुद मृत अवस्था में, अर्थात तीनों ही तरफ से बुध आपके लिए विशेष लाभदायक
नहीं बनेंगे। अगर वो कारक हैं तब भी और अकारक हैं तब भी बुध के प्रभाव आपको बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। विशाखा नक्षत्र का अपना स्वतः का स्वभाव, जिसे कहते हैं कि इस नक्षत्र को अंदर, इस नक्षत्र के मन में दुष्टता है। विशाखा नक्षत्र किसी का भला नहीं चाहता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा प्रमाण मेरे पास नहीं है जिसके कि मैं प्रमाण आपको दे सकूं, लेकिन अनुभव ऐसे आया है कि विशाखा नक्षत्र के जितने भी व्यक्ति या विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण या तुला राशि के प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में अगर किसी का लग्नेश या चंद्रमा है तो उस व्यक्ति के ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, या वो व्यक्ति अपनी कही हुई बात आपके अपने पेट में नहीं रख सकता, वो समाचार बना देता है। अगर आपने विश्वास से उस व्यक्ति को कोई बात कही है तो वो बात घूम फिर कर दोबारा आपके पास आ सकती है। ज़्यादा विश्वास आप नहीं कर सकते। और वृश्चिक राशि में अगर कोई ग्रह आ जाता है विशाखा नक्षत्र में, कारक ग्रह है, गुरु स्वतः है या शुक्र है, अगर मान लो, क्योंकि बुध, शुक्र और शनि इन तीनों में से अगर कोई है तो वो आपके लिए विशेष शुभ प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन चंद्र, मंगल स्वतः, गुरु, सूर्य, इनमें से कोई है तो आपके कारक होते हुए भी आपको उनकी अशुभता कुछ कम हो जाएगी। दोस्तों, इसके बारे में अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और जैसे कि कई लोग अपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम लिख रहे हैं कमेंट्स में, और मेरा उनसे ये अनुरोध है कि जैसे व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप डिटेल्स आपके लिखिए और आपकी कुंडली के परामर्श का जो भी चार्ज होगा वो बता दिया जाएगा। अगर आपका प्रश्न है तो उसका समाधान, उसका उपाय वो भी आपको मिलेगा। जो भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ या नक्षत्रों के बारे में या राशियों के, ग्रहों के बारे में, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, ये जनरल है। क्योंकि कुंडली का जो फलित है वो सभी ग्रहों को देखकर उसके बाद ही किया जाता है। किसी एक ग्रह को देखकर हम उसका फलित नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कौन से ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर आ रही है, कौन से राशि में है, कौन से स्थान में है, वो कारक है या उनके 1, 9, 5 के स्वामी हैं या 6, 8, 12 के स्वामी, ये सब देखने के बाद ही आपको आपका फलित मैं बता सकती हूँ। और इसके बारे में जो भी आपके प्रश्न है व्हाट्सएप पर आप लिखिए, आप कॉल भी कर सकते हैं, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।